वीर के शहर जाने के अगले दिन ही मेनका को वीर के घर वाले यह सोचकर उसके मायके छोड़ आए थे कि कुछ दिन में अपने मायके में रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। वीर भी शहर में आकर जैसे सुकून महसूस कर रहा था, अब अकेलापन चाहता था। दिन में तो वह अपने काम में पूरी तरह व्यस्त होने की कोशिश करता, लेकिन रात को हर बार आकर उसे रोशनी की यादें घेर लेती। वह जितना उनकी यादों से दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही करीब आता जाता। कभी कभी वीर कह उठता कि भगवान ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? मुझे तो हमेशा से लड़कियों से नफरत थी, उनकी तरफ देखना भी मैं पसंद नहीं करता था। प्यार मोहब्बत यह सब मुझे एक ढोकसला लगता था। अपने काम को ही वह अपना सब कुछ समझता था। लेकिन पता नहीं रोशनी ने पहली नजर में ही, पहली मुलाकात में ही मुझ पर ऐसा कौन सा जादू किया कि मैं उसकी तरफ खींचा ही चला गया, और पहली नजर में ही मैं अपने आप से बदल गया और रोशनी से प्यार करने का बेपनाह प्यार करने लगा। कुछ ही दिन उसके साथ मिलकर ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। जिन प्यार मोहब्बत से मैं नफरत करने लगा था, अब मुझे दुनिया की जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें लगने लगी थी। पहले मैं लड़कियों से नफरत करता था, लेकिन रोशनी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की और कोई नहीं है। मैंने तो उसे अपनी दुनिया मान लिया था, उसके साथ अपने सपने सजाने लग गया था, लेकिन इतनी सी खुशी देकर तुमने मुझसे फिर क्यों छीन ली? क्यों मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया? ना चाहते भी हुए मुझे मेनका से विवाह करने के लिए हाँ करनी पड़ी, और रोशनी पता नहीं कहाँ चली गई। अगर रोशनी मेरे पास होती भी तो मैं उसे क्या जवाब देता कि मैं क्या सिला दिया है उसके प्यार का? हे भगवान, क्यों किया तुमने ऐसा जब आपको पता था कि मैं रोशनी से कितना प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता। वह मेरी जिंदगी, मेरी जी वजह, सब कुछ है, जीने की वजह है। और अब अगर आपने उससे दूर मुझे कर ही दिया है तो फिर उसकी यादें मुझे जीने क्यों नहीं देती? मैं जब भी उनसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तो उतना ही पास आ जाता हूँ, कभी ख्वाबों में तो कभी यादों में। हमेशा बस मुझे रोशनी ही चेहरा दिखाई देता है। रोशनी क्या सोच रही होगी कि मेरे बारे में? उस दिन भी मेनका से विवाह करते वक्त भी उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कुछ कह ना पा रही हो। उस दिन भी मैं जब उससे कुछ नहीं बोल पाया, बोलता भी तो क्या बोलता कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। अगर भगवान आपको रोशनी से मुझे दूर ही करना था तो फिर क्यों इतनी सी दिनों में खुशियां दी मुझे अपनी जिंदगी में? क्यों उसे मेरी जिंदगी में आने दिया? मैं तो पहले ही ठीक था, एक पत्थर दिल इंसान था। क्यों किया भगवान आपने ऐसा? कहते हुए वीर रो पड़ता। वीर महेंद्र और बाकी सब लोगों के सामने यह दिखाने की कोशिश करता कि वह बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह ही, उसके सिर्फ अपने काम से ही मतलब है। लेकिन महेंद्र उसके दिल का हाल अच्छे से समझ जाता। महेंद्र रोशनी की बातें वीर के सामने नहीं करता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रोशनी के बारे में बात करके वह वीर को दुख पहुंचाए। क्योंकि जब भी रोशनी के बारे में वह बात करता तो वीर उदास हो जाता और रोशनी की यादों में खो जाता। उधर मेनका भी अपने मायके में 2 दिन रुककर वापस अपनी ससुराल आ गई। मेनका के आने के बाद जब भी वीर मासा या दादी या कोई भी वीर के पास फोन करता तो बार बार वीर से यही कहता कि वह जल्दी से गांव वापस आ जाए और मेनका को अपने साथ ले जाए। लेकिन वीर हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता, क्योंकि वह चाहकर भी ना तो रोशनी को भुला पा रहा था और ना ही वह मेनका को अपना पा रहा था। वह इन सबसे बहुत दूर रहना चाहता था, जहां वह अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन उधर वीर के गांव धावनगढ़ के लोगों के ये पशु आए दिन गायब होने लगे। यह देखकर सभी लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने गांव के बाहर चरागाह में अपने पशुओं को अकेला छोड़ना बंद कर दिया। अब कोई भी अपने पशुओं को घर बाड़े के बाहर नहीं जाने देता था, लेकिन रात को सही सलामत बाड़े में बांधे पशु सुबह नहीं मिलते। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कोई जंगली जानवर आकर उनके सारे पशुओं को उठाकर ले जाता है। लोगों में डर का व्याप हो गया। फिर वीर के चाचा और वीर के बाद सारे गांव वालों के समस्याएं सुनते थे। जब उससे यह समस्या सुनी तो उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि यह पता लगाने की कि यह सब कैसे हो रहा है।
लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लोग अपने पशुओं को लेकर डरे हुए थे। लोग अपने पशुओं को लेकर डरे होते, अपने पशुओं की रखवाली करने के लिए उनके पास खाट बिछाकर सोने लगे, लेकिन कुछ भी फायदा ना हुआ। लगातार पशु गायब होते जा रहे थे। यह देखकर हवेली के सभी लोगों के साथ पूरा गांव दुखी था कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन हवेली के गांव के लोगों ऐसी खबर लेकर पहुंचे कि हवेली के कुछ गांव के पूरे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे अब तक आपने शहर लेकिन मेनका भी अपने गांव कुछ दिन रुक कर वापस आ जाती है। लेकिन अचानक वीर के गांव धामनगढ़ में लोगों के पशु गायब होने लगे जाते हैं। इससे सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वीर के चाचा और हवेली के बाकी लोगों के साथ गांव वाले भी यह लगाने की पूरी कोशिश करते हैं कि अचानक अपने उनके पशु गायब क्यों हो रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। बहुत परेशान थे। तभी एक दिन सुबह सुबह गांव के लोग ऐसे लोगों के साथ सारे गांव वाले भी काफी परेशान थे। सुबह का वक्त था। अचानक से हवेली के बाहर शोरगुल सुनाई दिया तो हवेली के सभी लोग बाहर आ गए। वीर की दादी सा जैसे ही आई तो गांव के कुछ लोगों के बढ़कर के बोले, दादी सा यह क्या हो रहा है। वीर की दादी सा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक औरत रोते चिल्लाती दौड़ते हुए वीर की दादी सा के पास आई और उसके पैर में गिरकर बोली, दादी सा हमारे छोरे को ला दो वरना मैं मर जाऊंगी। यह कहते हुए वह फुट फुट कर रोने लगी। तभी उस औरत का पति दादी के पास आया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, दादी सा थे हमारे छोरे ढूंढ दो। वीर की दादी सा कुछ बोल पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया था, जैसे वह गांव वालों से कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। तभी गांव के एक आदमी ने बताया कि रात को किस अपनी बिंदनी को अपने 1 महीने के बेटे के साथ घर के अंदर सो रहा था। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था, लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो उनका 1 महीने का बेटा गायब था, जबकि घर का दरवाजा भीतर से बंद था। गांव के सब लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। तभी दूसरा आदमी बोला, दादी सा थे ही बताओ। अरे 1 महीने का बालक खुद तो चलकर नहीं जा सकता। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा आवे है कि भला घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के बाद भी 1 महीने का बालक गायब कैसे हो गया। यह सुनकर वीर की दादी सा भी परेशान हो गई। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ वीर दादी सा के पास आए और बोले, रानी सा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से लौट कर आ गई है। यह सब कहना था कि सब लोग हैरानी से वीर की दादी सा और उन बुजुर्गों की तरफ देखने लगे और बोले, फिर से लौट कर आ गई है क्या मतलब। लेकिन वीर की दादी सा ने आंखों के इशारों से गांव के उन बुजुर्ग व्यक्तियों को चुप रहने का इशारा किया और गांव के लोगों से बोली, थे लोग घबराओ ना। अरे तुम लोगों के साथ कुछ बुरा ना होगा और किस थारे छोरे को ढूंढने के लिए चाहे जो करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन घबराओ ना। लेकिन उसे 1 महीने के बच्चे के गायब होने से उसके माता पिता को रो रो कर बुरा हाल था। वीर के काका सा ने तुरंत ही उसकी खबर पुलिस में दे दी। अब तक तो गांव का पशुओं के गायब होने का लोग यह समझ रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर उनके पशुओं को उठाकर ले जाता है, लेकिन इस तरह घर के अंदर से 1 महीने के मासूम के गायब होने से सभी गांव वाले काफी डरे हुए थे। वीर के काका सा की खबर पर पुलिस गांव में आई। धावनगढ़ गांव में अब तक शायद यह पहला मामला था कि जिसके बारे में तहकीकात करने के लिए पुलिस गांव में आई थी, वरना इससे पहले तो हवेली और गांव के राणा सा गांव के लोगों के साथ मिलकर समस्या का हल निकालते थे। पुलिस ने सबसे पहले शक के दायरे में उस मासूम बच्चे के माता पिता को बुलाया गया, लेकिन काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। अभी इस घटना को 2 दिन ही गुजरे थे कि फिर एक नया मामला सामने हवेली पहुंच के अपने पिता के पास अपने 3 साल के बेटे को सुलाकर रात के लगभग 11 बजे एक औरत रसोई में पीने का पानी लेने गई थी। जब वापस आए तो उनका बेटा बड़ा बाहर नहीं था, जबकि उनका पति गहरी नींद में सोया हुआ था। पहले तो उस औरत ने घर के हर कोने में यह सोचकर अपने बच्चे को ढूंढा कि कहीं वह उसके पीछे चलकर कोई रसोई की तरफ तो नहीं गया था। जब वह नहीं मिला तो उसने अपने पति को रोते हुए जगाया और सारी बात बताई। उसके पति ने जब सारी बात जानी तो वह भी घबरा कर अपने बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी कोई खबर ना मिली।
फिर दोनों पति पत्नी अपने घर के बाहर जाकर गांव के सब लोगों को यह बात बताई। रात में लोगों की मदद से पूरे गांव से में उसके बेटे की छानबीन की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ ना लगा। किसके किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कमरे में रसोई से आने जाने में उस औरत को मात्र 2 मिनट का भी समय नहीं लगा था, तो इतनी सी देरी में उसका बेटा गायब कैसे हो गया। पूरे धावनगढ़ गांव में डर व्याप्त हो गया था। अब तो लोग इसे किसी डायन या काली शक्ति का प्रकोप मान रहे थे। वही वीर की दादी सा इस घटना को देखकर और सुनकर काफी दुखी थी। वह जैसे अपने अंदर कुछ छुपाए बैठी थी, जिसे चाह कर भी नहीं बता पा रही थी। गांव के बुजुर्ग भी जैसे गांव के छुपे उसे राज को अच्छे से जानते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। वीर ने जब यह खबर सुनी तो वह काफी परेशान हो गया, क्योंकि असल रूप से वही उस गांव का राणा था और उस गांव के हर सुख दुख की जिम्मेदारी वीर ने तुरंत उसकी खबर एसपी को दी और एक ही दिन में पूरा धावनगढ़ पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पूरी धावनगढ़ गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी हो गए। मामले की बारीकी से जांच की लेकिन उन लोगों के हाथ भी कुछ नहीं लगा। धावनगढ़ गांव के लोग काफी डर चुके थे। सभी लोग अपने घरों के बाहर नींबू मिर्च लगाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि यह किसी जंगली जानवर या इंसान का काम नहीं है। शायद कोई बुरी शक्ति ही उन्हें नुकसान पहुंचा रही। इतनी ज्यादा शक्ति के बावजूद भी 2 दिन बाद धावनगढ़ गांव का एक और बच्चा गायब हो गया। अब धावनगढ़ गांव के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने बच्चों के गले में तंत्र मंत्र से पुरोहित धागा यह सोचकर बांध दिया कि बुरी शक्ति से उनके बच्चों की रक्षा होगी। अधिकतर गांव के लोगों ने अपने बच्चों को अपने ननिहाल या फिर अपने रिश्तेदारों में भेज दिया। हमेशा सुख चैन से जीवन जीने वाला धावनगढ़ अब डर के साए में जी रहा था, जहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता। यह सब देखकर अब वीर तो दादी सा काफी परेशान हो गई। वही गांव के बुजुर्ग मिलकर वीर की दादी सा के पास गए। उन लोगों ने अकेले में कुछ चर्चा की। फिर दादी सा ने कुछ सोच कर और एक गंभीर स्वर में कहा, जो बरसों पहले हुआ अब वो नहीं होगा, चाहे उसके लिए हमारे को कुछ भी करना पड़े। थे लोग घबराओ ना, यह कहते हुए उसके चेहरे पर समस्या रहस्यमयी गंभीरता के भाव आ गए। आखिर क्या था धावनगढ़ का अतीत, जिसके बारे में वीर की दादी सा और गांव के बुजुर्ग लोग जानते थे, लेकिन वह चाह कर भी नहीं बता पा रही थी। क्यों धावनगढ़ में आए दिन यह घटनाएं घट रही थी? क्या यह किसी इंसान का काम था या फिर किसी बुरी शक्ति का काम? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और अपना कीमती वक्त और अपना प्यार मेरी इस कहानी को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।